अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है आइडियल ब्रेटन साइकिल की। पहली एग्जाम्पल मैं इस वजह से करवाता होता हूँ क्योंकि हमने साथ में स्ट्रीम टेबल भी देखना होता है, तो इस वजह से ये पॉसिबल है कि लैपटॉप पे ही है ताकि आप स्ट्रीम टेबल भी साथ देख लें। तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, एक तो उसने ये देखें बता दिया कि आइडियल ब्रेटन साइकिल हैज़ अ प्रेशर रेशो ऑफ 8 प्रेशर रेशो का क्या मतलब है, प्रेशर रेशो RP आपको पता होगा P2/P1, तो P2/P1 की वैल्यू गिवन है एक्चुअल में हमें इज इक्वल टू 8, मतलब RP गिवन है, P2/P1 गिवन है 8। द गैस टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन एट द कंप्रेसर, मतलब वो कंप्रेसर से पहले 300 केल्विन है, एंड 1300 केल्विन एट द टरबाइन इनलेट, और टरबाइन इनलेट के ऊपर 1300 केल्विन। यूटिलाइजिंग द एयर स्टैंडर्ड इजम्पशंस, एयर स्टैंडर्ड इजम्पशन एग्जैक्टली वो जो मैंने आपको बताया था गैमा 1.4 होता है, इस तरह की बातें उसने कहा, या CP/CV की वैल्यू जो एयर के लिए कांस्टेंट होती है। तो आपने क्या करना है, थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी होगी, बैक वर्क रेशो थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने TS डायग्राम बना ली, आपको मैंने बनाने पहले भी सिखाई है। 1 से 2 क्या है हमारे पास, कंप्रेसर। 2 से 3 हमारे पास क्या है, फिर क्यू इन हो रहा है कंबस्टन चैम्बर। 3 से 4 टर्बाइन, एंड 4 से 1 साइकिल को क्लोज करना है। अभी उसने यहाँ पे मेंशन किया है, पता नहीं कि नहीं किया, क्लोज साइकिल है ओपन साइकिल है, नहीं उसने मेंशन नहीं किया। तो जब हमें एक साइकिल है तो हमने इसको क्लोज करना है, क्लोज करना ज़रूरी है, बेशक वो ओपन है या क्लोज है। आपने लेआउट भी बना लेना है, लेआउट इस न्यूमेरिकल में नहीं बना हुआ, पर आपने दोनों बना लेने हैं क्योंकि उसके भी मार्क्स हैं। लिख देता हूँ मैं, लेआउट लाजमी है। लाइक अगर 10 नंबर का न्यूमेरिकल होता है तो 1 नंबर लेआउट का और 1 TS डायग्राम का होता है। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 1 से 2, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ इनलेट गैस। प्रोसेस 1 से 2 वही स्टेट 1 से 2 जिस तरह हम पहले लिखते थे, तो आप स्टेट 1 से 2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसको मैं कहूँगा मेथड 1, METHOD, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये फर्स्ट मेथड है। 2 मेथड है, मैं एक न्यूमेरिकल आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ, फिर आपको जैसे सही लगेगा वैसे कर लिएगा। मैं एक ही मेथड को फॉलो करूँगा जो मुझे इजी लगेगा, आपने उसको फॉलो करना, उसको फॉलो कर लें, पर दोनों मेथड आपको आने चाहिए। सो ये मेथड 1 है। मेथड 1 बेसिकली क्या है, स्टीम टेबल इन्वॉल्व करता है, सॉरी स्टीम टेबल नहीं, एयर टेबल। पहले हम स्टीम टेबल यूज़ करते थे, अब ये एयर है तो हम एयर टेबल यूज़ करेंगे। और जो सेकंड मेथड है उसमें एयर टेबल यूज़ नहीं होता, विदाउट एयर टेबल ही वैल्यू आ जाती है। तो आपको, मुझे सेकंड मेथड ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि उसमें फिर टेबल की ज़रूरत नहीं होती, आप बिना टेबल की सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो मेथड 1 है, इसमें हमारे पास टेबल यूज़ होगा। सबसे पहले क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ अगर लिखते जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। स्टेट 1 पे हमें टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, उसने बताया था कंप्रेसर की इनलेट पे हमारे पास 300 केल्विन है। तो 300 केल्विन से हम ये जाएंगे एयर टेबल में। ये मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, आप ऊपर चले जाएं, अगर यहाँ से इंडेक्स देखें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आइडियल गैस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अब न्यूमेरिकल में एयर यूज़ हो रही है तो ये बेसिकली A17 टेबल यूज़ होगा। तो A17 टेबल में हम चले जाते हैं, A19, A16, इससे नीचे वाला A17 आइडियल गैस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर है, H गिवन है, PR, UV आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम, NS। बेसिकली हमें क्या चाहिए, इसमें हमें H चाहिए होता है सिर्फ, आपको पता है। बट सेकंड चीज़ एक PR गिवन है, PR भी इंपॉर्टेंट है। PR बेसिकली क्या है, रिलेटिव प्रेशर, कि इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास प्रेशर क्या होगा। आपको पता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है प्रेशर की वैल्यू वेरी करती है, तो ये वो रिलेटिव प्रेशर है। और ये सिर्फ और सिर्फ आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है उसके अंदर यूज़ होता है रिलेटिव प्रेशर, और किसी प्रोसेस के अंदर ये यूज़ नहीं हो सकता PR। ये वैसे आपने थर्मोडायनेमिक में अगर आपने स्टडी किया हो तो ये भी लाजमी होगा उसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, 300 केल्विन है, 300 केल्विन पे चले गए ये, तो हमारे पास H की वैल्यू क्या है 300, हमारे पास 300 पर 19 H की वैल्यू आ गई। और साथ ही हमने
PR1 की वैल्यू भी देख ली, 1.3 है हमारे पास, 1.3। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए, प्रेशर रेशो P2/P1 इज इक्वल टू PR2/PR1। मतलब प्रेशर रेशियो P2/P1 इज इक्वल टू रिलेटिव प्रेशर रेशियो ऑफ 2 ओवर रिलेटिव प्रेशर रेशियो ऑफ 1, और ये रिलेटिव प्रेशर जो आपको टेबल के अंदर PR गिवन है। तो हमने ये फार्मूला लगाया, आपको पता है P2/P1 की वैल्यू हमें गिवन थी 8, वो हमने पुट कर दी, PR1 हमने भी फाइंड किया था, तो हमें PR2 कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास PR2 की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास PR2 की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल में जाएंगे, एयर टेबल जो हम यूज़ करें। अब हमारे पास 11.09 PR 11.09 ऑलमोस्ट ये बनती है हमारे पास। उसके हम टेम्परेचर क्या हमारे पास उस टाइम पे 540 टेम्परेचर, और एच की वैल्यू, ये एच का कॉलम था 544 एच फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। सेकंड स्टेप अगेन वही है, टेम्परेचर T3 गिवन था कि जो टरबाइन में इन हो रहा है एयर, उसका टेम्परेचर क्या है आफ्टर कंबशन चैम्बर। तो हम गए एयर टेबल में, एयर टेबल हमने H3 देख ली और P3 देख ली, एंड देन हमने ये फार्मूला लगाया, इससे P4 कैलकुलेट कर लिया, P4 ये आ गया, एंड देन अगेन एयर टेबल से हमने P4 से टेम्परेचर फाइंड कर लिया एंड H4 फाइंड कर लिया। तो हमारे पास जितने H थे, H1 क्या था, H1 H2 H3 एंड H4, हमारे पास चारों H आ गए। और आपको पता है कि सिर्फ H ही हमें चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए। सो H फाइंड हो गए। उसके बाद उसने क्या कहा था, W ऑफ कंप्रेसर इन, वो आप देखें H2 माइनस H1 है, तो उसने वो फाइंड कर लिया। W टरबाइन आउट H3 माइनस H4 वो भी फाइंड कर लिया। बैक वर्क रेशो W ऑफ कंप्रेसर इन और W ऑफ कंप्रेसर आउट, मैंने आपको समझा तो दी थी बैक वर्क रेशो क्या होती है, कि जो टरबाइन रोटेट कर रही है उसी ने कंप्रेसर को रोटेट करवाना है, तो जितना वो वर्क कंप्रेसर ले लेगा वो बैक वर्क रेशो है। तो ये कंप्रेसर का वर्क, कंप्रेसर कितना वर्क ले रहा है डिवाइडेड बाय टरबाइन ने टोटल कितना वर्क जनरेट किया है, तो हमारे पास आ गई ये। तो इसका मतलब 40% हमारे पास जो है वो टरबाइन का वर्क वो कंप्रेसर ही ले रहा है। बैक वर्क रेशो भी होगी, ये लिखा हुआ 40.3%। और फिर हमारे पास क्यू इन H3 माइनस H2, अगेन डायग्राम से आप देख लें H3 माइनस H2 सिंपल है। W नेट W आउट बाय W इन, W इन हमारे पास क्या है कंप्रेसर का, W आउट क्या है टरबाइन का। तो हमारे पास W नेट आ गया, एफिशिएंसी है W नेट ओवर क्यू इन 42.6। आप एफिशिएंसी इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एक और फार्मूला ये वाला, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी इससे भी फाइंड कर सकते हैं। पर एक्चुअल में एफिशिएंसी आपको इसी से फाइंड करनी चाहिए, ये आपका एक्चुअल मेथड है। एफिशिएंसी आपने इससे फाइंड कर ली, क्योंकि अब इसमें आप कहेंगे कि हमें तो कोई भी चीज़ ना H फाइंड करना पड़ा ना कुछ और फाइंड करना पड़ा। सो इट्स क्लोज अजम्पशन है कि इस तरह फाइंड हो सकती है, पर आप जो न्यूमेरिकल में उसमें जो एक्चुअल मेथड है ये वाला, इसी से फाइंड करिएगा। एंड क्यू आउट भी अगर फाइंड करना था तो वो भी यहाँ पे है। मेरा ख्याल अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। तो ये था मेथड 1, इसमें हमारे पास क्या था, एयर टेबल यूज़ हुआ था। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो विदाउट एयर टेबल होगा, तो फिर उसको हम मेथड 2 कह देंगे। और मैं हमेशा जो मेथड 2 को ही प्रेफर करता हूँ, ईजी होता है। आपको अगर ये मेथड ईजी लगेगा तो आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इस बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इसी मेथड से सॉल्व किए हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सेकंड मेथड करते हैं।